हेलो बच्चों, आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी जो हम आप सबको बताएंगे 15 अगस्त के बारे में। तो आइए हम जानते हैं 15 अगस्त के बारे में। आप सबको 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बच्चों, हम जानते हैं कि 15 अगस्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंस डे कहते हैं और हिंदी में इसे गणतंत्र दिवस कहते हैं। तो आइए इसी सब के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं कि कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, वगैरह वगैरह। हम आप सबको इसी में सब कुछ बताएंगे। तो आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 15 अगस्त के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो आइए जानते हैं। गणतंत्र दिवस 1925 भारत का गणतंत्र भारत के बारे में जानने। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, मतलब आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त ही वह दिन है जब देश को अंग्रेजों की 200 सालों की गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति मिली थी। मतलब 15 अगस्त वाले दिन हम सबको आज़ादी मिली, जब हम लोग सालों महीनों 200 सालों से अंग्रेजों की कैद में रहे थे। उसके बाद ही हमारे जो देशभक्त हैं उन्होंने हम अपनी कुर्बानी देकर हमारे देश को आज़ादी दी थी, इसीलिए आज हम आज़ाद हैं। बेड़ियों से मुक्ति मिली थी। ब्रिटिश राज्य में देश की जनता पर काफ़ी अत्याचार किए। मतलब जो ब्रिटिश लोग थे उन लोगों ने हम देशवासियों पर बहुत ही अत्याचार किए थे। आपने पढ़ा ही होगा कि हमारे देश को किस किसने आज़ाद कराया, उन्हीं के बारे में भी हम आप सबको बताएंगे। ब्रिटिश हुकूमत के जुल्मों से देश की जनता को छुटकारा दिलाने के लिए सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। मैंने अभी बोला था आपको कि जब ब्रिटिश की हुकूमत थी तो हमारे देश ने जी जान लगा के मेहनत की। इतने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी कि हमारा देश, और कुर्बानी देते देते एक दिन ऐसा भी आया जब हमारा देश आज़ाद हो गया। उन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हम लोगों को आज़ादी दिलाई। उन्हीं की याद में हम 15 अगस्त मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई, और मैं बताती हूँ किन किन लोगों ने कुर्बानी दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल और भगत सिंह जैसे नाम शामिल हैं। इसमें महात्मा गांधी भी शामिल हैं। तो आइए आगे हम और जानते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक मजबूत माहौल बनाया। मतलब महात्मा गांधी थे जो बहुत ही शक्तिशाली सेना तैयार की और एक मजबूत मतलब जैसे बोल सकते हैं षड्यंत्र बनाया ब्रिटिश शासन के खिलाफ, जिसके परिणाम स्वरूप भारत को स्वतंत्रता मिली। जब महात्मा गांधी ने अपनी योजना बनाकर उन पर आक्रमण और उनसे आज़ादी छुटकारा पाया तो एक सबको जोड़ा और उनके साथ में मिलके अपने कुछ योजनाएं बनाई। उस योजनाओं के चलते ही महात्मा गांधी ने उनसे आज़ादी फिर प्राप्त कर ली। तो महात्मा गांधी सफल हुए। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री, मतलब जो भारत के हमारे पहले प्रधानमंत्री थे 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराया और देश को संबोधित किया नो इंडिया के अनुसार। मतलब जो हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और सबसे पहले झंडा भी उन्होंने ही लाल किला पर फहराया था। जो हमारा लाल किला पे झंडा फहराया जाता सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने ही फैलाया था, क्योंकि वो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। तो आइए इसी के साथ जानते हैं आगे। अब तो मोदी जो हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री वो फैलाते हैं, पर पहले के जो प्रधानमंत्री सबसे पहले फैलाना जवाहरलाल नेहरू ने ही स्टार्ट किया था। तो आइए हम इसके बारे में विस्तार में इसकी जानकारी जानते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली। ब्रिटिश संसद द्वारा प्रताड़ित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग प्रभुत्व में विभाजित हो गए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हमारे देश के हमारा देश विभाजित हो गया। पाकिस्तान को अलग बांट दिया गया और हिंदुस्तान को अलग बांट दिया गया। उसके बीच एक सीमा खड़ी कर दी गई, तो हमारा देश अलग हो गया, दो भागों में विभाजित हो गया। तो इसी तरह से हमारे के तहत 1947 के तहत भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग टुकड़ों में बट गया। अब पाकिस्तान में मुसलमान रहने लगे और हिंदुस्तान में हिंदू लोग रहने लगे। जो पाकिस्तान में हिंदू रहते थे वो
हिंदुस्तान में आगे जो मुसलमान रहते थे, अभी तक तो पूरे मुसलमान जा नहीं पाए, बट जो क्योंकि हमारे महात्मा गांधी जो थे उन्होंने आप सब तो जानते होंगे कि महात्मा गांधी दयालु थे, तो उन्होंने उनकी दया के चलते कुछ मुसलमानों को हमारे इंडिया में ही रहने दिया, इसीलिए आज हमारे देश में कुछ मुसलमान अभी भी हैं। आइए इसी से जानते हैं आगे। इस अधिनियम के अनुसार 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत को स्वतंत्र घोषित किया गया। मतलब हमारे देश को स्वतंत्र घोषित कब और किस टाइम किया गया? 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को स्वतंत्रता घोषित की गई। मतलब मध्य रात्रि मतलब जानते हैं? मध्य रात्रि को यह स्वतंत्रता घोषित की गई। आपको ये जानकारी नहीं होगी, आज आपको ये जानकारी हो गई होगी। तो बच्चों, आप सब तो 15 अगस्त मनाते होंगे, अपने स्कूल में गीत सुनाइए, झंडा फहराइए और भी कुछ करिए। अच्छा लगता है क्योंकि हमें गर्व होता है कि हम अपने हिंदुस्तान के हैं, उस हिंदुस्तान के हैं जहां हम देश को आज़ाद कराने के लिए दूसरों के लिए शहीद हुए लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। बहुत लोग शहीद हुए, भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए। इन जैसे लोगों ने, महान लोगों ने हमारे देश को आज़ाद कराने में अपने जान की आहुति तक दे दी। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। तो आइए जानते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति में कई महान नेताओं और क्रांतिकारियों का योगदान रहा, जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भगत सिंह जैसे नाम शामिल हैं। तो इन सबके नाम शामिल हैं जिन्होंने अपने जान तक गंवा दी हमें आज़ादी दिलाने में, जिन्हें प्रतिवर्ष इस भारत के प्रधानमंत्री लाल किले के प्रचारी से देश को संबोधित करते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्र ध्वज फहराया। मतलब जो गेट था, अभी मैंने बताया था, प्रतिवर्ष जो प्रधानमंत्री थे जो लाल किले पे जो गेट होता उसके ऊपर ध्वज फहराते हैं। आप कभी देखिए 15 अगस्त वाले दिन, अपने यहाँ टीवी तो होगी, जब प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब फहराते हैं तो उन्हें देखिए वो कैसे झंडा और कहाँ पे फहराते हैं। प्रथम प्रधान जवाहरलाल नेहरू में दिल्ली के किले लाहौर गेट जो है उस पर आज भी वहीं फहरता है, आज भी वो लोग वहीं फहराते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लोगों को काफ़ी हद तक अहिंसक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश भारत को धार्मिक आधार पर विभाजित कर दिया गया। मतलब जब हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसमें हमें सफलता मिली थी, इसमें हमारा भारत जीता हुआ था। तो जब ये सफल हुआ तो हमारा देश धार्मिक तरीकों से विभाजित हो गया, मतलब धर्म अलग अलग हो गए, इस तरीके से विभाजित हो गया। आगे जानते हैं जिसमें भारत और पाकिस्तान का उदय हुआ। विभाजन के बाद दोनों देशों में हिंसक दंगे भड़क गए। मतलब पाकिस्तान का उदय हुआ, विभाजन के बाद दोनों देशों में हिंसक, मतलब जब पाकिस्तान भी मजबूत हो गया और हिंदुस्तान भी मजबूत हो गया और इन्हें अलग अलग भी कर दिया, तो इन दोनों में, मतलब पाकिस्तान तो आज भी रहते हैं लड़ने के लिए, तो वो भड़क गए, और जब भड़क गए तो इन दोनों के बीच में हिंसा हो गई, हिंसा के भड़क गए। संपादिक हिंसा की अनेक घटनाएं हुई। विभाजन के कारण मनुष्य जाति के इतिहास में इतनी ज़्यादा संख्या में लोगों का विस्थापन कभी नहीं हुआ। यह संख्या तकरीबन 1.45 करोड़ थी। भारत की जनगणना 1951 के अनुसार विभाजन के एकदम 72 करोड़ 26 लाख थी। मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए। 72 करोड़ 49,000 हिंदुओं और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। मतलब इतने गए और इतने आए, क्योंकि पहले बटा नहीं था ना हमारा देश। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है और हमें 15 अगस्त में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए हम आप सबको बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आइए, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा। आज हम सब यहाँ भारत के स्वतंत्र दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। यह दिन हमारे महान स्वतंत्र सेनानियों जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद की कुर्बानियों का परिणाम है। इस दिन को हमें देशभक्ति, एकता और समर्पण के साथ मनाना चाहिए। हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने देश को और आगे बढ़ाएं, शिक्षा, स्वच्छता और ईमानदारी को अपनाएं। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन शहीदों को जिन्होंने अपने
अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिए। तो हमें ये सब करना चाहिए। तो बच्चों, हमें इससे क्या शिक्षा मिलती कि हमें ये सब करना चाहिए। आप सबको स्कूल भी जाना चाहिए अच्छे स्वस्थ, और झंडा भी फहराना चाहिए, और गर्व महसूस करना चाहिए कि हम उस देश के हैं जिसमें लोगों ने अब दूसरों के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। तो बच्चों, अगर आप सबको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप में इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी ये अच्छी शिक्षाएं दें और इसके बारे में जानकारी दें। अगर आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त पर्व क्यों मनाया जाता है, अगर आपको और भी जानकारी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और हमें भी जानकारी दें कि आपको क्या क्या जानकारी। अगर आपको कुछ भी पूछना तो आप हमारे इससे जुड़े तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू।